हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू सिस्टर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम जानेंगे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे? मोनोसेकेराइड्स देखेंगे। क्या देखेंगे? मोनोसेकेराइड्स देखेंगे। जिसमें जो हमारे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? राइबोस, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस होता है हमारा है। ठीक है ना? उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे? उसके बाद हम जाएंगे ओलिगोसेकेराइड्स पे। कहाँ पे जाएंगे? उसके बाद हम जाएंगे ओलिगोसेकेराइड्स पर। जिसमें हमारा तीन प्रकार आते हैं। कौन सा? डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड आता है हमारा है। ठीक है ना? जिससे हम जो हमारा डाइसेकेराइड होता है उसमें हम जानेंगे किसके बारे में? सुक्रोज आपका, माल्टोस और लैक्टोस क्या होता है, इनका हम जानेंगे। हम किसमें? डाइसेकेराइड्स में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद हम बात करेंगे ट्राइसेकेराइड्स की। किसकी बात करेंगे? ट्राइसेकेराइड्स की बात करेंगे। जिसमें हम रेफिनोस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? रेफिनोस के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे टेट्रासेकेराइड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टेट्रासेकेराइड्स की बात करेंगे। जिसे हम स्टेकाइओस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? स्टेकाइओस के बारे में जानेंगे। ठीक है ना? और लास्ट में जानेंगे आपका पॉलीसेकेराइड्स कि आपका पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। जिसमें हम होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। और लास्ट में जरा जो आपकी होती है ना, काइटिन होता है। काइटिन आपका स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन क्या है? हमारा मोटिवेशन है मान लिया तो हार लिया, हार गए। अगर हमने मान लिया तो क्या हुआ? हम हार गए। अगर ठान लिया तो पार गए। क्या हो गया? अगर हमने ठान लिया तो हम क्या करेंगे? पार कर जाएंगे। अगर हमने ठान लिया कि हम बीपीएससी में क्या करेंगे? बीपीएससी 4.0 में हम क्या करेंगे? रैंक लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? रैंक लेके आएंगे। तो आप 100% रैंक लेकर ही आएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए बोलते हैं हार मान लिया मतलब ठान लिया तो पार गए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का कार्बोहाइड्रेट। क्या हमारा है? कार्बोहाइड्रेट आज हमारा टॉपिक है। ठीक है ना? तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा के क्या होते हैं? उत्पादक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो मेन एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं? यह यह शरीर, ये जो शरीर होता है हमारा, यह जो शरीर के मुख्य, जो हमारा मेन मुख्य ऊर्जा, मुख्य ऊर्जा उत्पादक, उत्पादक मेन ऊर्जा के उत्पादक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक होते हैं हमारे। ठीक है ना? जैसे दीज आर दीज आर द मेन दीज आर द मेन एनर्जी दीज आर द प्रोड्यूसिंग मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स। क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ अवर बॉडी आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना? तो ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में जो मेन कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे कौन? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये क्या होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, यानी कंपाउंड्स होते हैं। किसके? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। जैसे आप देखें, आप शुगर के बारे में, जो हमारी शुगर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला हमारा होता है क्या है? C12H22 ये क्या है? ये हमारा शुगर फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? शुगर का फॉर्मूला हमारा है। किसका फॉर्मूला है? ये हमारा शर्करा का। बोले तो शुगर का फॉर्मूला हमारा है क्या है? C12H22O11। ठीक है ना? तो ये कहना चाह रहा है हमारा अगला पॉइंट। क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि यह कार्बन, जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन,
तथा मतलब एंड ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। किसके यौगिक होते हैं? ये हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना? अगर अगर चाहें तो आप इसका एग्जाम्पल ये वाला लिख सकते हैं। कौन सा वाला? शुगर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगला क्या बोल रहा है? इनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो वो होता है अनुपात, रेशियो होता है, वो क्या होता है? 1:2:1। क्या होता है? अगला पॉइंट हमारा है इनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। क्या होता है? 1:2:1 होता है। किसका? अनुपात यानी कि रेशियो। किसका? हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कहाँ पर? ये देखिए, तो ये क्या? ये हमारा कार्बन क्या? 1:2:1 का एग्जाम्पल है। किसका है? ये देखिए आप यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 12 हैं। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 22 हैं। और ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? 11 हैं। तो अगर इसका रेशियो निकालते हैं हम, तो कितना निकल के आएगा? ये आपका जाएगा 1:2:1। कितना जाएगा? 1:2:1 आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट हमारा है, क्या पॉइंट है हमारा? अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये बोल रहा है कि संतुलित आहार में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 60% होते हैं। क्या होते हैं? संतुलित आहार बोले तो बैलेंस्ड डाइट। जो हमारी बैलेंस्ड डाइट होती है हमारी है, उसमें क्या होता है? उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कितने होता है? 60% होता है। कितना होता है? 60% होता है। कितना होता है? तो वो होता है हमारा 60%। जो हमारी एक नॉर्मल जो डाइट होती है उसमें कितना होता है? 60% हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा है, क्या पॉइंट है? कि यह कैसे होते हैं? यह स्टार्च तथा ग्लाइकोजन के रूप में पादप तथा जंतु कोशिकाओं में कैसे होते हैं? संग्रहित होते हैं। कैसे होते हैं? संग्रहित होते हैं। किसमें? पौधों में और प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। लिखते हैं यह स्टार्च तथा ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के रूप में पादप बोले तो प्लांट्स तथा जंतु कोशिका में संग्रहित होते हैं। जंतु कोशिका में क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। कैसे होते हैं? संग्रहित होते हैं। इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ किसके? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इन प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल सेल रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना? आपको ये पॉइंट समझ में आया कि मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। क्या हमारे? यही हमारे क्या
कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट क्या हमारा कि जो हमारा जो ज्यादा हमारी बॉडी में क्या आ जाता है, हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज आ जाता है तो वो क्या करते हैं, हम उससे, हम जो हमारा लेवर होता है उसमें क्या करते हैं, लेवर और पेशियों में हम उसे स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं किसमें, लिवर एंड मसल्स में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हम उससे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पर, लेवर में और मसल्स में। किसको, ग्लूकोज को। जो कैसा होता है, ज्यादा अगर पाया जाता है तो। अगर हम ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा कोई रोटी रोटी खा लेते हैं तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। किसके रूप में, लेवर में स्टोर हो जाता है, मसल्स में स्टोर हो जाता है। किसके रूप में, हमारा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। लिखते हैं इसको में, अतिरिक्त अतिरिक्त ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारे यकृत, बोले तो लिवर तथा पेशियों में, पेशियों मसल्स में, पेशियों में ग्लाइकोजन, क्या चीज, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित 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 किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। लिखते हैं, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, क्या होता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन स्टोर्ड इन अवर लिवर एंड मसल्स। कहां पर, लिवर में और मसल्स में। इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किसके रूप में इसको करते हैं, वो करते हैं हम ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया का बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाई, किसके द्वारा, ग्लाइकोजेनेसिस, वाई ग्लाइकोजेनेसिस, वाई ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है ना। किसके द्वारा स्टोर करते हैं, वो हम करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा स्टोर करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट क्या है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन फैट बाय लिपोजेनेसिस प्रोसेस। जो हमारी बॉडी में जो ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, अगर उससे हम क्या करते हैं, फैट में स्टोर करते हैं। किसमें, फैट के रूप में। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अभी हम कर रहे थे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर रहे थे। किसके रूप में स्टोर कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं उससे, उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। अगर वहीं पर हम स्टोर करते हैं फैट के रूप में, किसके रूप में, वसा के रूप में स्टोर करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम, उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं लिपोजेनेसिस प्रक्रिया, यानी कि लिपोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं उससे हमें। चलिए लिखते हैं आपके लिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है अतिरिक्त ग्लूकोज, अतिरिक्त अतिरिक्त ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा के रूप में, किसमें, वसा में बदलने, वसा में बदलने की प्रक्रिया, वसा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, लिपोजेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिपोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, वो कहलाती है लिपोजेनेसिस कहलाती है। देखिए, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, अगर हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, इस कन्वर्टेड, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, फैट के रूप में, इनटू फैट, फैट बोलूं तो बसा, वाई
लिपोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, लिपोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है ना, कोई दिक्कत इस पॉइंट में? हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फैट को, किसको, फैट को कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे लिपोजेनेसिस प्रोसेस। क्या बोलेंगे उससे, उससे बोलेंगे लिपोजेनेसिस प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं इसके कुछ सोर्स। क्या बोलते हैं सोर्स, इसके क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट के बोले तो स्रोत। तो वो क्या क्या होते हैं हमारे, तो वो होते हैं हमारे कौन कौन से, आपका पहला तो हो गया अनाज, अनाज हमारा हो गया, गन्ना हो गया हमारा, चीनी हमारा होता है, गन्ना होता है हमारा, गन्ना, गन्ना हो गया हमारा, आपका दूध हो गया, क्या हो गया हमारा, दूध हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया हमारा, आलू, पोटैटो। ठीक है ना, आपका आलू हो गया, आपका क्या हो गया, बनाना, केला हो गया हमारा, आपके चावल हो गए, चावल राइस हो गया आपका, चुकंदर हो गया, क्या हो गया, चुकंदर आपका, बीट रूट हो गया, और बहुत सारे आदि। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब हमारे अच्छे स्रोत है, किसके, आपके कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, किसके प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, किसके बेस पर, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेस पर। तो देखिए जब हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें हमारे क्या है, तीन प्रकार है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। क्या हमारे हैं, हमारे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पहला हमारा है कौन सा, मोनोसेकेराइड, दूसरा हमारा है कौन सा, ओलिगोसेकेराइड। ठीक, ठीक है ना, और तीसरा हमारा है पॉलीसेकेराइड। अब इन सबको हम क्या करेंगे, बारी बारी करके सबको जानेंगे। अभी हम आपको बता दे रहे हैं फटाफट, जो हमारे मतलब कि जो हमारे क्या होते हैं सेकेराइड्स होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है शुगर। क्या होता है, उसका मतलब होता है शुगर, शुगर बोले तो शर्करा। ठीक है ना, चलिए तो ये हमारी है चार्ट। इस चार्ट को हम क्यों लेके आए, हम इसलिए लेके आए कि आप इस चार्ट को देख के मतलब पढ़ देख के आप इसको याद रख सकें, जिससे क्या होता है आपका टाइम भी बच जाता है और आप फटाफट इसको रिवाइज भी कर सकते हो। चलिए हमारा पहला पॉइंट है, क्या है, मोनोसेकेराइड। क्या है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है हमारा, मोनोसेकेराइड हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं सबसे कैसे होते हैं, सरलतम होते हैं, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन से होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये मतलब फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये हमारा एक बॉल है, कैसी है, बॉल है, इसे तोड़कर हम दूसरी बॉल नहीं बना सकते हैं, दूसरी बॉल ऐसी इस प्रकार की और बॉलें नहीं बना सकते हैं। तो ये इतनी छोटी होती है, क्या होती है, यह इतनी छोटी होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि कैसे होते हैं, ये हमारे सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे ही सिंपलेस्ट प्रकार के होते हैं। लिखते हैं यह, यह सबसे कैसे होते हैं, यह सबसे सरलतम, सरलतम, सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कितना कठिन है इसको कार्बोहाइड्रेट हिंदी में लिखना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है ना, जो जिनका जल अपघटन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, जिनका, जिनका जल अपघटन, क्या चीज, जल अपघटन नहीं होता है। यानी कि जल, अगर इनको जल मिल जाए तो ये मतलब खुद को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, यानी खुद को तोड़कर दूसरा इस प्रकार का नहीं बना पाएंगे। दे और दे आर द, दे आर द सिंपलेस्ट, कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
कैसे होते हैं? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं which which do not हाइड्रोलाइस्ड, ठीक है ना। वो मतलब कि दोबारा उसमें मतलब कि ब्रेक नहीं हो सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, हमारे एग्जाम्पल हैं इसके क्या क्या, लिखते हैं एग्जाम्पल। आपका ग्लूकोस हो गया, क्या हो गया? ग्लूकोस हो गया, ग्लूकोस, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल? ग्लूकोस। हमारा होता है फ्रक्टोस, क्या होता है? फ्रक्टोस, फ्रक्टोज, फ्रक्टोस। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? पेंटोस, क्या है हमारा? पेंटोस। आपका पेंटोज हो गया। या हमारा ट्राइओस, क्या होता है? ट्राइओस। ये सब क्या है हमारे? ये हमारे एग्जाम्पल किसके? मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लूकोस है, क्या है हमारा? ये हमारा ग्लूकोस है, ये हमारा फ्रक्टोस है और ये हमारा गलेक्टोस है। तो ग्लूकोस, फ्रक्टोस और गलेक्टोस ये सब क्या है? ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। किसके एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अगला पॉइंट हमारा है किसका है? ओलिगोसेकेराइड, क्या हमारा है? ओलिगो, ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड्स हमारा पॉइंट है। क्या पॉइंट है हमारा? अगला पॉइंट हमारा है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे क्या होते हैं? इसमें हमारे तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक हमारा होता है कौन सा? इसमें हमारा होते हैं थ्री टाइप्स, कौन कौन से बता रहे हैं अभी आपको फटाफट। देखिए एक तो हमारा होता है कौन सा? डाइसेकेराइड, क्या होता है? एक हमारा होता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है ट्राइसेकेराइड, क्या होता है? ट्राइसेकेराइड होता है हमारा है। और एक हमारा होता है क्या है? टेट्रासेकेराइड, क्या होता है? टेट्रासेकेराइड। ये क्या होते हैं? ये हमारे तीन प्रकार होते हैं किसके? ओलिगोसेकेराइड्स के हमारे तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। अब इनके नाम क्यों दिए गए? डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमारा क्या था, जिस प्रकार से जो मोनोसेकेराइड था वो किसी में ब्रेक नहीं हो पा रहा था, टूट नहीं पा रहा था, उसी प्रकार से ये क्या है? ये टूट जाते हैं, क्या होते हैं? ये टूट जाते हैं। डाइसेकेराइड कितने टूटेंगे? वो टूटेंगे हमारे कितने में? दो में टूटेंगे। और डाइसेकेराइड कितना टूटेगा? ये टूटेगा आपका तीन में टूटेगा। और टेट्रासेकेराइड में हमारा क्या होगा? तीन में टूटेगा। कितना टूटेगा? चार में टूट जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रासेकेराइड, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं यहीं पर देते हैं आपके लिए, बाद में आपको तकलीफ हो सकती है। देखिए इसका एग्जाम्पल होता है हमारा क्या होता है? सुक्रोज, क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज हो गया हमारा, क्या हो गया? माल्टोस, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। क्या होता है? सुक्रोज, माल्टोस एंड लैक्टोस, ठीक है ना। और वहीं बात करें किसकी? डाइसेकेराइड की, तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका रेफिनोस, क्या होता है? रेफिनोस, रेफिनोस किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल किसका है? डाइसेकेराइड का, ये आपका एग्जाम्पल है। और ये किसमें ब्रेक होगा? ये आपको आता है किसमें? ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस और प्लस गलेक्टोस, क्या होता है? ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस प्लस गलेक्टोस। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा बनता है क्या है? रेफिनोस बनता है। क्या बनता है? रेफिनोस बनता है। उसी प्रकार से हमारा एग्जाम्पल होता है किसका? टेट्रासेकेराइड्स का, तो वो क्या होता है? वो होता है स्टेकाइओस, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे एग्जाम्पल है किसके? डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डाइसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। अगला पॉइंट हमारा है
क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये जल अपघटित होकर क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स के दो अणु प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मतलब दो अणुओं में क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। कौन से? हमारे डाइसैकेराइड्स हमारे क्या होंगे? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे। कितनों में? दो में हो जाएंगे। ठीक है ना? कैसे होंगे? देखिए, ये है, यह है जल, जल अपघटित, अपघटित होकर, क्या होकर? जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड, क्या करेंगे? मोनोसैकेराइड्स, जल अपघटित कर मोनोसैकेराइड्स के दो अणु क्या करेंगे? दो अणु में, कितने में? दो अणु में प्रदान करेंगे। दो अणु प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? दो अणु प्रदान करते हैं। ठीक है ना? दे हाइड्रोलाइज्ड, दे हाइड्रोलाइज्ड, दे हाइड्रोलाइज्ड टू गिव, टू गिव टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। किसके? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। यानी कि हमारा एक डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल क्या होगा? हाइड्रोलाइज्ड होकर दो मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स देगा हमको। जैसे हमारा एग्जांपल है, क्या क्या है? हमारा पहला एग्जांपल है, क्या है? सुक्रोस। क्या एग्जांपल है? सुक्रोस है। दूसरा एग्जांपल क्या है? लैक्टोस। सुक्रोस, लैक्टोस और माल्टोस, ये सब क्या है? ये सब हमारे एग्जांपल है। किसके? डाइसैकेराइड्स के हमारे एग्जांपल है। अगर आप देख पा रहे होंगे इमेज पर, तो देखिए जो हमारा सुक्रोस है वो क्या कर रहा है? वो भी किसमें ब्रेक हो रहा है? वो हो रहा है हमारा ग्लूकोस और फ्रक्टोस। कितने ब्रेक हो रहा है? वो हो रहा है हमारा किस किस में? ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस में। देखिए बता रहे हैं अभी हमको, आपको समझाकर बाकायदा। देखिए हमारे पास क्या है? सुक्रोस का एक मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? सुक्रोस का मॉलिक्यूल है। हमने क्या किया? उसे क्या मिल गया? उसे मिल गया पानी। क्या मिल गया? वाटर मिल गया। और सुक्रोस का क्या होता है हमारा? वो होता है C12H22O11। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? एक हमारा बन जाएगा ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और साथ में फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा? साथ में हमारा फ्रक्टोज बनेगा। यानी कि C6H12O6, एक बनेगा ग्लूकोज, दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा C6H12O6। ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है ना? क्या बना? सुक्रोज किसमें कन्वर्ट हो गया? वो हो गया हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। किससे बदला? वो बदल गया हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। उसी प्रकार से, जो हमारा क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज हमारा क्या करता है? वो किस में ब्रेक होगा? वो होगा हमारा किस किस में? पानी लेके क्या बना देगा? वो बना देगा हमारा क्या? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? वो बनाएगा हमारा ग्लूकोज एंड गलेक्टोस। क्या बना देगा? ग्लूकोज एंड गलेक्टोस बना देगा। उसी प्रकार से जब हमारा माल्टोस है, क्या है? माल्टोस। माल्टोस वाटर लेके क्या बनाएगा हमारा? तो वो बना देगा हमारा, क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा हमारा ग्लूकोस एंड ग्लूकोस। क्या बनाएगा? ग्लूकोस एंड ग्लूकोस। ठीक है ना? तो ये क्या हमारे, ये हमारे एग्जाम्पल है किसके? ये हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? डाइसैकेराइड के। कौन कौन से? सुक्रोस, लैक्टोस एंड माल्टोस। सुक्रोस, माल्टोस एंड लैक्टोस। आप इसको याद रखना, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब लैक्टोस क्या होता है, वो कितने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा, वो किसका एग्जाम्पल है, और वो किस किस मॉलिक्यूल में क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है ना? तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? ग्लूकोज तो सब में सेम है। क्या है? ग्लूकोज सब में सेम है। अंतर सब किस में है? फ्रक्टोस में, गलेक्टोस में, और किसमें? ग्लूकोज तो समय में सेम है। माल्टोज में हमारे क्या? दो ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मर रहे हैं हमारे। लैक्टोज में हमारा
ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बन रहा है, और सुक्रोज में हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहा है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। अगला हमारा पॉइंट है क्या है, तो वो हमारा है पॉलीसेकेराइड। क्या है हमारा अगला पॉइंट? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स। तो ये हमारा पॉइंट है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये जल अपघटित होकर क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स के कई सारे अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत सारे बनाते हैं, बहुत सारे मतलब दे प्रोवाइड मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइसिस के बाद में बहुत सारे इसके क्या करते हैं, बहुत ही सारे ये क्या बना देते हैं, अणु बनाते हैं। चलिए लिखते हैं आपके लिए, देखिए यह यह जल यह जल अपघटित, मतलब जल अपघटित अपघटित होकर जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड्स, एक सेकंड ज्यादा मात्रा लग गई हमारी, सेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स के कई सारे अणु अणु प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कई सारे अणु बनाते हैं, अणु प्रदान करते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं? दे प्रोवाइड मैनी मॉलिक्यूल्स, दे प्रोवाइड मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस के बाद में, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे बहुत सारे अणु बनाते हैं, किसके? मोनोसेकेराइड्स के। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके हमारे एग्जाम्पल है क्या क्या? आपका एक तो एग्जाम्पल है क्या इसका, सेल्यूलोज। क्या है हमारा? सेल्यूलोज। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है क्या है? स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड काइटिन। क्या हमारा? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड काइटिन। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे सब एग्जाम्पल है, किसके? पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, एक हमारा टॉपिक और रह जाता है, जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो हमारी सब 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं बताते हैं अभी हम आपको। जो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है, क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं हमारे हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे सब 2 में डिवाइड होते हैं। किसमें होते हैं? देखिए एक तो होता हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है होमोपॉलीमर। क्या होता है? एक हमारा होता है होमोपॉलीमर। क्या? होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है हेक्टोपॉलीमर। क्या होता है? दूसरा हमारा होता है हेक्टोपॉलीमर। क्या होता है? हेक्टोपॉलीमर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बात किसकी आ रही, यहाँ बात आ रही होमो की। होम मतलब क्या होता है? सेम। और हेक्टो मतलब होता है अलग अलग प्रकार का। क्या होता है? अलग प्रकार का होता है। तो अगर देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल होमोपॉलीमर क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, आपका स्टार्च, स्टार्च, आपका इंसुलिन। क्या आपका? इंसुलिन, इंसुलिन होता है आपका, होता है इनुलिन, इनुलिन एंड आपका काइटिन, काइटिन। ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके? होमोपॉलीमर के। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। क्या क्या?
ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनुलिन एंड काइटिन। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, हेक्टोपॉलीमर की। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं हेक्टोपॉलीमर की। अब हेक्टोपॉलीमर क्या आता है, इसमें हमारा आता है सबसे पहले क्या एग्जांपल आता है, ये आता है हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या आता है, आपका आता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये क्या है, ये हमारा एग्जांपल किसका, हेक्टोपॉलीमर का एग्जांपल है। क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन। अगला हमारा है क्या है, हाईली हाइलोरोनिक एसिड, यानी कि हाइलोरोनिक अम्ल। तो ये सब क्या है, ये हमारे सारे एग्जाम्पल है किसके, हेक्टोपॉलीमर के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, किसके एग्जाम्पल है, हेक्टोपॉलीमर के एग्जाम्पल हमारे हैं। ठीक है ना। अब हम बता दें आपको यहीं पर एक स्टार पॉइंट लगाकर कि जो हमारा ग्लाइकोजन होता है, क्या हमारा ग्लाइकोजन, वो क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। वो किसका होता है, वो होता है हमारा ग्लूकोज का। किसका होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं हमारे, वो बनाते हैं ग्लाइकोजन। क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है ना, क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं ग्लाइकोजन। और बता दें हम क्या, इनुलिन। जो हमारा इनुलिन होता है वो किसका वो होता है पॉलीमर, तो वो होता है हमारा फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का होता है पॉलीमर क्या हमारा, इनुलिन। ठीक है ना, कौन सा होता है हमारा, इनुलिन होता है हमारा किसका, आपका फ्रक्टोज का। बता दो जब हमारा काइटिन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, काइटिन देखने को हमको कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है आर्थ्रोपोड्स में। जो हमारे आपने देखा होगा ना, जो हमारे आर्थ्रोपोडा होते हैं, क्या होते हैं हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं। जो उनकी क्या होती है, आउटर जो कवरिंग होती है, यानी कि जो हमारा एक्सोस्केलेटन होता है, क्या होता है, एक्सो, यानी जो जो बाहर कवरिंग होती है किसकी, आर्थ्रोपोड्स की। किसकी, आर्थ्रोपोड्स की। तो उसी को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो जो कवरिंग बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है किसकी, काइटिन की। किसकी बनी होती है, वो बनी होती है किसकी, काइटिन की। ठीक है ना। और जो हमारा क्या है स्टार्च, वो किसमें स्टोर करता है, वो होता है किसमें, वो होता है हमारे प्लांट्स में। किसमें होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोर किया जाता है ग्लूकोज, वो किसके फॉर्म किया जाता है, वो किया जाता है आपका स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है ना, कोई दिक्कत, आपकी चीज समझ में आई। हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के आपके फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना, हमारे फंक्शन क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट के, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है ना। तो हमारा पहला पॉइंट है क्या है, ये मतलब एक प्रकार से काम करता है किसके फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में, यानी कि ईंधन के रूप में काम करता है। क्या करता है, एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब हम ग्लूकोज जलाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा जब हमारी बाइक होती है उसमें क्या करते हैं, हम तेल डालते हैं, क्या डालते हैं, बाइक में पेट्रोल डालते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमें क्या मिलती है, बाइक को ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से उसका मोटर चलता है। क्या होता है, उसका मोटर चलता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब हमारा ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्या है हमारा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में ईंधन का कार्य, किसका कार्य, ईंधन का कार्य, ईंधन का कार्य करता है। कौन, हमारा ग्लूकोज। वर्क एज अ फ्यूल, वर्क एज अ फ्यूल, वर्क एज अ फ्यूल इन द, वर्क एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना। और हम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं उन्हें, क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि संग्रहित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं हम इस भोजन को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित कर लेते हैं। संग्रहित भोजन, संग्रहित भोजन के रूप में कार्य, के रूप में
कार्य, ठीक है ना, यानी कि वर्क एज ए स्टोर्ड फूड, वर्क एज अ स्टोर्ड फूड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये मतलब जो होते हैं एक कंपोनेंट होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे डीएनए एंड आरएनए के। किसके होते हैं? डीएनए और आरएनए के घटक होते हैं। क्या होते हैं? घटक होते हैं। डीएनए डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा आरएनए का घटक, का घटक क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना। क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके? डीएनए और आरएनए के, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ फंक्शंस होते हैं। देखिए और भी सारे होते हैं मतलब, लेकिन आपके एग्जाम में इतनी सब चीजें मतलब पूछी नहीं जाती। आपके एग्जाम में क्या आता है मेनली कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, आपका मतलब कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, शुगर क्या होती है, ग्लूकोज क्या होता है, ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए आपका जो मतलब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा दिया आपको, मोनोसैकेराइड्स क्या होता है ये सब हमने बता दिया आपको। मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पेंटोज एंड डाइओस, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं किसके? मोनोसैकेराइड्स के। अब कुछ जमाने चलेगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब बताइए फ्रुक्टोज फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है। अब वो जमाने तो रह नहीं गए, मतलब समझ रहे हैं ना, कॉम्पिटिशन आगे बढ़ गया है। तो जो एग्जाम हमारा होता है वो क्या करता है, वो भी उसका जो लेवल है ना एग्जाम का, पेपर का, वो उसे अपडेट कर रहा है। क्या कर रहा है? लेवल को उससे और बढ़ा रहा है। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलेगा आपका, यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ के आपका काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, उसको लिए आपको लंबी लंबी क्लास देखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लंबी लंबी क्लास देखनी पड़ेंगे। बहुत से बच्चे हमें कमेंट करते हैं, मतलब डीएम करते हैं कि सर आप ना पीवाईक्यू लेके आया कीजिए, मतलब सवाल लेके आया कीजिए और वहीं से समझ लेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि आपने जिंदगी में मतलब कभी कार्बोहाइड्रेट क्लास ली नहीं, आपने कभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ाई नहीं है, तो आप क्वेश्चन लेके भी आएंगे तो आपसे कर नहीं पाएंगे उसको। और एक हमें कुछ बता दिया वहां पे, लेकिन वहां से आपका सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि जो एग्जाम में जो सवाल आता है वो कैसा आता है? अलग प्रकार का आता है। ऐसा तो होता नहीं कि मतलब आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो कैसा हो जाएगा? सेम आए। एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है कैसा होता है? अलग होता है, डिफरेंट प्रकार का होता है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा और काफी डिटेल में। जो चीज आपको मतलब जो परचेस किया था बैच वगैरह, जो चीज आपको वहां मिलती है वही हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर। लेकिन वही बात है ना कि आपको जो चीज फ्री मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं ना, मतलब जो चीज आपको फ्री मिल रही है उसकी आपको वैल्यू नहीं है। आपको तो मतलब वहीं आपको पेमेंट करना है और वहीं से आपको पढ़ाई करनी है। तो जाइए, आपको जहां जो जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये था आपका डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या आपके एग्जांपल थे? सुक्रोज, फ्रक्टोज, क्या था आपका? सुक्रोज, लैक्टोज एंड माइल्टोज, ठीक है ना। दर में क्या पढ़ा था आपको? उसका पढ़ा था हमने क्या? पॉलीसेकेराइड आपको पढ़ाया था। उसमें हमने क्या बताया था? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोन, ग्लाइकोजन एंड काइटिन इसके एग्जांपल्स हमारे हैं। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने मतलब होमोपॉलीमर एंड हेक्टोपॉलीमर के बारे में जानकारी इकट्ठी की थी, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे होते हैं क्या है आपके होमोपॉलीमर होते हैं, उसमें क्या किया था हमने? ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड इनुलिन एंड काइटिन, ये सब क्या है? ये सब हमारे हैं होमोपॉलीमर है। क्या है? हमारे होमोपॉलीमर है। वहीं पर जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उसके, वो किसके मिलकर बनता है? वो बनता है हमारा ग्लूकोज को मिलकर बनता है हमारा। क्या है? क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। उसी प्रकार जब हमारा स्टार्च होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? प्लांट्स में। इनुलिन जो होता है हमारा वो किससे मिलकर बनता है? वो बनता है हमारा फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। और जो काइटिन होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स के जो बाहरी सतह होती है। क्या होती है? बाहरी एक्सोस्केलेटन होता है, वहां पे पाया जाता है क्या? हमारा काइटिन पाया जाता है, ठीक है ना। और ये हमने कुछ आपको फंक्शन लगवा दिए थे आपको किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।